हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं NCERT मैथ क्लास 10th। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिए। हम लोग एक्सरसाइज दोस्तों यानी प्रश्नावली जो है 1.1 पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर जो होगा दोस्तों 4 होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, जब ऐसा प्रश्न पूछता है दोस्तों तो हम लोग करते क्या है, ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, माना कि, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। देखिए दोस्तों, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। समझ रहे बात को। और आपको 3m के फॉर्म में सिद्ध करना है ना, 3m के फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पर जो 3 है दोस्तों वो क्या है, 3 जो है वो क्या है, 3 यहाँ पर b का मान है। यहाँ पर भी देखिए 3 क्या है दोस्तों, b का मान है। तो आप करिएगा कि यहाँ पर दोस्तों करिएगा b का मान लिख दीजिएगा, लिखिएगा b बराबर है ना 3, b बराबर 3। तो r बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, r बराबर आप लिखिएगा, जब b का मान 3 हो गया तो r का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, r का मान होगा 0, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि b से 1 हमेशा क्या होता है, r का मान कम होता है। ठीक है, समझ रहे बात को। अब करते क्या दोस्तों, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये आपको मन करे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेगा दोस्तों, लिखेगा a बराबर है ना BQ प्लस R। जहाँ कंडीशन क्या होगा दोस्तों, जहाँ कंडीशन होगा है ना 0 है ना छोटा है, R बड़ा है या बराबर है, R से बड़ा B है। ठीक है, R से बड़ा हमेशा B होगा। तो दोस्तों करते क्या है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान को सजा लेंगे। तो मान को हम लोग सजाएंगे, तो कैसे सजाएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए b का मान दे रखी है, तो a बराबर हम लोग लिख लेंगे, a बराबर b का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे, q है दोस्तों तो q लिख लेंगे, प्लस r का मान पहली बार क्या लिखेंगे, 0। पहली बार क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पर देना पड़ेगा दोस्तों, क्या देना होगा कि b बराबर हम लोग क्या लिखें, 3 लिख रखें, और r बराबर क्या रखें, 0 रखें। ऐसे कंडीशन को आपको देना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों a बराबर है ना 3q। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि वर्गों का, क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है वर्गों का। ठीक है, तो जब भी वर्गों की बात करता है दोस्तों तो इधर भी हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। यदि हम दोस्तों a का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, सॉरी a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से समझ रहे बात को। अब हम करते क्या है, यहाँ पर हमें करना क्या है दोस्तों, 3 के फॉर्म में करना है, 3m के फॉर्म में करना है। तो कर लेंगे a स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे 3 × 3q का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना योग्य बात यह है कि 3q का स्क्वायर जो है ना, 3q का स्क्वायर जो है उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यम लिखेंगे। तो यहाँ पर बैठा लेंगे 3q का स्क्वायर बराबर यम। ठीक है, तो यहाँ पर करते क्या दोस्तों, बैठा लेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 × यम। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या दोस्तों हो जाएगा 3m। क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे।
अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, जब मैंने आर का मान 0 रखा है ना, और यहाँ पर बी का मान तो 3 होगा ही होगा, उसी तरह से आर का मान इस बार किसके लिए, 1 के लिए करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं 1 के लिए यहाँ पर। तो हो जाएगा दोस्तों ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर 3Q प्लस है ना 1। कंडीशन आप लिख लीजिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा, जहाँ है ना, जहाँ बी का मान क्या मिला, बी का मान 3 और आर का मान क्या रखना है दोस्तों, 1 रखना है। ठीक है, तो जब आर का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, करा स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है। यहाँ पर देखिए आप वर्ग कहा है, यहाँ पर बोला वर्ग करने पर, तो वर्ग यहाँ पर कर दीजिएगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर कहता है दोस्तों तो वर्ग करिएगा, तो यहाँ पे एक सूत्र बैठेगा, किसका लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। लिखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है फार्मूला। तो बस इसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, आपको बैठा देना है। तो बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर लिखिएगा, ए का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखिएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो लिखिएगा 3Q का होल स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 का ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर बराबर 3 तरीके 9 हो जाएगा। Q का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 प्लस 3 दूना के 6Q। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, इस वाले 1 को इधर कर लेंगे। ठीक है, तो उसको ऐसे सजाएंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर है ना, यहाँ पर लिखेंगे 9Q का स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1, ऐसा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद करते क्या दोस्तों, ज़रा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ऐसा करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 9Q है तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, 3 का कॉमन कर लेंगे। तो लिखेंगे 3 का कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3Q का स्क्वायर और प्लस 2Q प्लस 1 हो जाएगा। इसके जगह पर हम क्या मानेंगे दोस्तों, यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यम। तो हो जाएगा 3M प्लस 1 के रूप का। तो ये हम लोग जो बनाए थे ये पहला बनाए थे, ये जो हम लोग बनाए हैं दोस्तों क्या बन गया, ये दूसरा बन गया। समझ रहे बात को। अब इसी तरह से हम करेंगे कि आर का मान 2 के लिए भी हल करेंगे। आर का मान 2 के लिए भी हम क्या करेंगे दोस्तों, हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 2 के लिए भी हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर करते क्या है, पहले लिख लेंगे हम ए बराबर BQ प्लस आर, ऐसा लिख लेंगे। अब करते क्या है दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा बी का मान 3 हो जाएगा और आर का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे है ना, लिखेंगे जहाँ बी बराबर 3 और आर बराबर दोस्तों 2 हो। इतनी बात सबको क्लियर है। अब यहाँ पर करते क्या दोस्तों, जब रख देते हैं मान तो स्क्वायर करने को बोला है, वर्ग करने को बोला है तो वर्ग करेंगे। तो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बैठा लेंगे। तो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3Q का स्क्वायर कर लेंगे, 3Q का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस है ना 2 इंटू यहाँ पर 3Q इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद करते क्या है, ध्यान से समझिएगा। ए का स्क्वायर है तो लिखेंगे ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तरीके दोस्तों 9 हो जाएगा, 9Q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये है 2 दूना के 4 तो 4 लिख लेंगे प्लस 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा Q। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब करते क्या है, इसको हम लोग प्लस के फॉर्म में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर है ना, यहाँ पर लिखेंगे 9 का Q का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का Q आप प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 है तो इसको हम 2 भाग में तोड़ दें 3 प्लस 1 के रूप में। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। आगे है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, समझने का प्रयास करिएगा।
कह रहा है कि दोस्तों वहाँ पर एक ही हम लोग निकाले, सॉरी ए स्क्वायर निकाले थे, तो क्या निकला था ना 9 का स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस है ना 4 निकाले थे, यही ना निकली थी। एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये वाला है। थोड़ा हम पहले 12 क्यू को लिख दिया हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर समझ सकते हैं आप। देखिए अब इस वाले को हम क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ देंगे, एगो में 3 और एगो में +1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 है तो लिख देंगे 9 क्यू का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 क्यू और प्लस हो जाएगा ये 3 और +1, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस सब तीनों में 3 का कॉमन है, तीनों में किसका कॉमन है, 3 का कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 3 का कॉमन लिख देंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 का कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 और +1, और यहाँ पर +1 हो जाएगा। इसके जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे दोस्तों, यम बैठा लेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे यम +1, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m + 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ए का स्क्वायर बराबर 3m + 1 आपसे प्रूव ही करना था, प्रूव आपको करना था दोस्तों। क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है 3q या 3q नहीं 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे।